हरि ओम, नमो नमः। मैं पुनः आज आपके सामने प्रथम प्रश्न को लेकर के आया हूँ। सामने स्क्रीन में आपको प्रश्न पत्र दिख रहा है और प्रश्न पत्र का प्रथम जो प्रश्न है 10 अंक का गद्यांश वाला, पुनः इसका आज अभ्यास करते हैं क्योंकि आदर्श प्रश्न पत्र के रूप में इसको हम ले सकते हैं। स्वनिर्मित है। अपठितावबोधनम अनसीन पैसेज। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रदत्तप्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृते लिखत। गद्यांश है, उत्तर प्रदेशस्य अयोध्या नगरे भगवतो मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामस्य मंदिरं निर्माणाधीनं गर्भगृहं च निर्मितम्। जैसे मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि इस प्रश्न को हल करने के लिए सर्वप्रथम आपको जो गद्यांश है उस गद्यांश को पढ़ना है। एक बार पढ़ना है, एक बार पढ़ के उसका अर्थावगमन करना है। और यदि एक बार पढ़ने से नहीं हो रहा है तो 2 बार पढ़ें, 2 बार से नहीं हो रहा है तो 3 बार पढ़ें। इस प्रकार से 2-3 बार आप पढ़ सकते हैं प्रश्न पत्र को और संपूर्ण उसका अर्थ अवगमन करते हुए, उसके व्याकरण भाग को देखते हुए और उसके विशेषण विशेष्यों को देखते हुए, प्रकृति प्रत्यय आदि या उस गद्यांश में कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है उसको आप देखेंगे। यदि ऐसा करते हैं तो आप 10 अंक में से 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सामने गद्यांश को, उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर जो है निर्माणाधीन है और गर्भगृह बन चुका है। भव्य राम मंदिरस्य प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमो जनवरी मासस्य 22 तारिकायां संपन्नः। भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जनवरी मास की 22 तारीख को संपन्न हुआ। हिंदू धर्मस्य प्रधानभूतान शंकराचार्यान अतिरिच्य, हिंदू धर्म के जो प्रधानभूत होते हैं शंकराचार्य, उनको छोड़ करके देशस्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य संघ प्रमुख श्री मोहन राव भागवतः, उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख श्री मोहन राव भागवत जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और देशस्य नाना साधवः स्वस्व क्षेत्रे लब्ध प्रतिष्ठिता जनाश्च प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रमे समुपस्थिताः आसन्। देश के विभिन्न साधु संत, अपने अपने क्षेत्र के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उपस्थित हुए। अस्मिन् दिवसे सकलम भारतम राममयम जातम। इस दिन में पूरा जो भारत है वो राममय हो गया था और प्रतिष्ठा पूर्वम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य स्वयंसेवकैः कलश यात्रया, प्रतिष्ठा से पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा कलश यात्रा से पूजिताक्षते ही, पूजित अक्षतों से, निमंत्रण पत्र के निमंत्रण पत्रकों के माध्यम से अखिले भारते, पूरे भारत में प्रतिगृहम गंतुम पुनीतम कार्यम आचरितम, प्रत्येक घर जाने के लिए एक पवित्र पुनीत कार्य का आचरण किया। श्री राम मंदिरस्य विनिर्माण कार्यम श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्रम कारयति। श्री राम मंदिर के विनिर्माण कार्य को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र करा रही हैं। समाचार वाहिनी नाम, समाचार यानी चैनलों में, और समाचार पत्राणांच माध्यमेन, समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञायते यद अयोध्यायाम, जाना जाता है कि अयोध्या में निर्माणाधीनम मंदिरम, निर्माणाधीन जो मंदिर है श्री राम मंदिर है, विश्वस्य सर्वोत्तमेषु दर्शनेषु मंदिरेषु भविष्यति, यानी सर्वोत्तम दर्शनीय मंदिर में होगा। यतो रामस्ततो जयः, जहाँ राम है वहाँ जय है। अब इसमें जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, वही आपको प्रथम क में एक पदेन उत्तरता
एक पद में आपको उत्तर देना है। ये है प्रथम प्रश्न है आपका, भगवतो मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामस्य मंदिरम कस्मिन् नगरे निर्माणाधीनम वर्तते। तो भगवान राम का जो मंदिर है वो किस नगर में निर्माणाधीन है? तो सामान्य है, जैसे कि आपने पहले ही उसमें देख लिया हो, मंदिरम उत्तर प्रदेशस्य अयोध्या नगरे, तो आपका उत्तर आ जाएगा अयोध्या नगरे। दूसरा आपका प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य संघ प्रमुखः कः? तो जैसे प्रश्न के माध्यम से आपने गद्यांश के माध्यम से पढ़ा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रमुख श्री मोहन राव भागवतः, तो कह की जगह पर आपने श्री मोहन राव भागवतः लिख देना है। तो एक नंबर का एक प्रश्न है, तो 2 हैं तो 2 हो गया, 1 गुणा 2 बराबर 2। तो यहाँ पे आपको 2 अंक आपको पूरे मिल गए। अब दूसरे ख में आपको क्या करना है, ख में आपको पूरा वाक्य का उत्तर लिखना है, अर्थात पूरे वाक्य में, पूरे शब्द में उत्तर लिखना है, पूर्ण वाक्य न उत्तरतः। तो पहला प्रश्न है आपका, जनवरी मासस्य कस्यां तारिकायां प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रमः संपन्नः? जनवरी मास की किस तारिका को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हुआ? तो आपको लिखना है जनवरी मासस्य 22 तारिकायां। आपने यहाँ पर देखा होगा कि ये आप देख रहे हैं भव्य राम मंदिरस्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रमो जनवरी मासस्य 22 तारिकायां संपन्नः। तो आपका इसमें आ जाएगा उत्तर, जनवरी मासस्य कस्यां तारिकायां प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रमः संपन्नः, जनवरी मासस्य 22 तारिकायां प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रमः संपन्नः। दूसरा प्रश्न है आपका, राम मंदिरस्य विनिर्माण कार्यं कः कारयति? भगवान श्री राम के मंदिर का विनिर्माण कार्य कौन करा रहा है? तो जैसे कि आपने देखा था, आया था इसमें श्री राम मंदिरस्य विनिर्माण कार्यं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्रम कारयति। तो आपका उत्तर आ जाएगा श्री राम मंदिरस्य विनिर्माण कार्यं तीर्थ क्षेत्रम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्रम कारयति। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। गौ जो है निर्देशानुसारम प्रश्नान उत्तरतः, निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पहला है आपका, निर्मितम इत्यत्र कः प्रत्ययः? निर्मितम इत्यत्र कः प्रत्ययः? तो अब आपको स्वयं इसमें, क्योंकि जो गद्यांश है, गद्यांश से आपको नहीं आना है इसमें, आपको इसका व्याकरण बताना है कि इसमें प्रत्यय कौन सा है। तो निर्मितम में जो प्रत्यय है वो तो प्रत्यय है, आधा को और तो। ठीक है, तो प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, तो आपने तो कर लिख देना है, आधा को और तो। तो अगला जो प्रश्न है आपका, वो प्रश्न है भारते इत्यत्र का विभक्ति? भारते इत्यत्र का विभक्ति। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा व्याकरण इत्यादि के माध्यम से कि भारतम शब्द नपुंसक लिंग है, जैसे फलम है फलम फले फलानी, उसी प्रकार से भारतम भारते भारतानि। तो सप्तमी विभक्ति में जैसे फले बना वैसे ही भारते बना। तो भारते इत्यत्र का विभक्ति, भारत इस पद में कौन सी विभक्ति है? तो आप क्या लिख देंगे? सप्तमी विभक्ति। अगला प्रश्न है आपका, शंकराचार्यान् इत्यस्य विशेषणं किम्? शंकराचार्यान् इत्यस्य विशेषणं किम्, अर्थात गद्यांशे किं विशेषणं वर्तते? तो गद्यांशे विशेषणम् अस्ति
प्रधानभूतान् किमस्ति प्रधानभूतान् एतत् द्रष्टुं शक्यते। तो हिन्दूधर्मस्य प्रधानभूतान्, तो शङ्कराचार्यान् इत्यस्य विशेषणं यद् अस्ति तदस्ति प्रधानभूतान्। किमस्ति प्रधानभूतान्। ठीक है, तो आपको ये एक एक अंक के हैं, आपको 3 अंक इसमें मिल गए। और अगला जो है आपका इसमें अगला जो है वह है बहुत सरल है, जैसे मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से भी आपको बताया था। अस्य अनुच्छेदस्य समुचितं शीर्षकं लिखता। इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक आपको लिखना है। तो अब जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि शीर्षक कौन होता है। जब आप गद्यांश पढ़ते हैं, गद्यांश को पढ़ने के उपरांत एक शिक्षा मिलती है। वो गद्यांश किसी मंदिर से, किसी पर्यावरण से, शिक्षा से, विज्ञान से, समाज से, लोकतंत्र से, किसी से संबंध रखता होगा और उसके महत्व के बारे में, उसकी प्रासंगिकता, उपादेयता के बारे में उसमें ज़्यादा वर्णन किया गया होगा। तो वही उसका क्या हो जाता है, शीर्षक हो जाता है। और शीर्षक में प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे आप कभी भी, शीर्षक में है, था, अस्ति, आसीत ये शब्द नहीं आते हैं। जैसे इसका ही शीर्षक को हम लिखते हैं तो आपने देखा कि पूरे जो गद्यांश है उस गद्यांश में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और भगवान राम के महत्व के बारे में बताया गया है, या भगवान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में वर्णन हुआ है। तो अब क्या इसका शीर्षक आ सकता है? तो शीर्षक बन सकते हैं इसके, जैसे भगवतः श्री रामस्य प्राण प्रतिष्ठा, एक शीर्षक हो जाएगा। द्वितीय हो सकता है अयोध्यायाम भव्यम राम मंदिरम। अगला शीर्षक हो सकता है 22 तारिकायाम भव्यम राम मंदिरम प्रतिष्ठितम। अगला हो सकता है भारते रामः, या अगला शीर्षक हो सकता है हिंदू धर्मे भगवतः रामस्य महत्वम, हिंदू धर्मे भगवतः रामस्य प्रासंगिकता। सम्यक्। तो एवं प्रकारेण भवन्तः अनुच्छेदस्य शीर्षकं लेखितुं प्रभवन्ति। तो नाम शीर्षकस्य यद् अस्ति वर्णनम् अस्ति, यस्य वर्णनं वर्तते तत्र तस्य महत्वं, तस्य प्रासंगिकता, तस्य उपादेयता, तस्य सन्दर्भः, यस्मिन्नपि विषये तस्य आधिक्येन वर्णनं क्रियते तदेव तस्य शीर्षकं लिख्यते भवति वा। तो इस प्रश्न में पुनः आप अभ्यास करेंगे तो इस प्रश्न को हल करने में आप इन चीज़ों का विशेष अवधान करेंगे तो आपको 10 में से 10 अंक प्राप्त इसमें हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया था आपको कि आप संस्कृत में ज़्यादा लिखना नहीं होता है और जितना लिखना होता है वो सटीक लिखना होता है और अच्छे अंक मिलने की, प्राप्त होने की संभावना रहती है। तो आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और उसके उत्तरों को अच्छी तरह लिखेंगे, व्याकरण को अच्छी तरह करेंगे तो आपको पूर्ण अंक प्राप्त होने की संभावना रहती है। तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूँगा और तब तक के लिए आप विश्रांति लें और इसका अध्ययन करें और इसका मनन करें, चिंतन करें, अभ्यास करें। मैं पुनः अगले वीडियो के साथ आपसे मिलता हूँ। धन्यवाद। नमो नमः।